प्रभु यीशु के मधुर और सामर्थ्यवान नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज हम प्रार्थना के विषय में परमेश्वर के मधुर वचनों को सुनेंगे। प्रार्थना क्या है, आज हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रार्थना हर व्यक्ति की जरूरत है। प्रार्थना इस संसार के हर एक व्यक्ति की वो जरूरत है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के सम्मुख बैठ जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं या कर रही हूं। परमेश्वर से हम अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं, अपनी जरूरतों को समर्पित करते हैं। ये प्रार्थना हमारे जीवन का वो भाग है जब हम अपने कमरे में या अपनी उस जगह पर बैठकर परमेश्वर के साथ करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, प्रार्थना मेरे हृदय की पुकार है। प्रार्थना मेरे मुख से मेरे आंतरिक जीवन में चल रही उन बातों को प्रकट करने का एक संदेश जो मैं परमेश्वर को देता हूं। वो बातें जो मेरे जीवन में व्यतीत हो रही हैं उनको कहता हूं। यही तो प्रार्थना है। मेरे जीवन में गुजरा वो हर एक अच्छा पल जिसके प्रति मैं परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करता हूं, यही तो प्रार्थना है। मेरे जीवन की कमी कमजोरी में मैं परमेश्वर से बल मांगने के लिए ये प्रार्थना करता हूं, यही तो प्रार्थना है। मुझे बल, मुझे ताकत और मुझे वो सामर्थ्य जब परमेश्वर देता है, और इस सामर्थ्य को जब मैं परमेश्वर से मांगता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सम्मुख रखकर जब मैं हृदय से पुकारता हूं, कहता हूं, बताता हूं, यही प्रार्थना है। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल में यदि हम दानियल के ग्रंथ को पढ़ें तो वहां पर जब दानियल को सिंहों के खड्ड में राजा के आदेश के द्वारा डाला जा रहा था, उस वक्त दानियल के विषय में क्या लिखा है, हम वचन से पढ़ेंगे। दानियल का ग्रंथ उसका अध्याय 6 और वाक्य 10 में ऐसा लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वे अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में तीन बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां दानियल के विषय में लिखा है कि जैसे वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। दानियल के विषय में प्रार्थना के बारे में कहा गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दिन में 3 बार दानियल प्रार्थना किया करता था। जब उसके ऊपर ये समस्या का, उसको इस संघर्ष का सामना करना पड़ा, तो दानियल के विषय में लिखा है कि जैसे वो 3 बार दिन में प्रार्थना किया करता था, ये तब भी वैसा ही करने लगा। खिड़कियां खोल दी इसने और ये प्रार्थना करने लगा, घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, अपने हृदय की पुकार को परमेश्वर के सम्मुख कहने लगा, अपने ऊपर व्यतीत होने वाले वो सारी बातों को परमेश्वर से बताने लगा। हृदय की पुकार, जब मैं हृदय से पुकारता हूं और परमेश्वर के सम्मुख होकर कहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के विषय में हम जानते हैं कि यीशु मसीह बड़ी भोर को सुबह प्रातः काल में उठते थे और पहाड़ पर जाकर यीशु घुटने टेककर प्रार्थना किया करते थे। पिता परमेश्वर से वो ताकत, वो बल मांगते थे। पूरे दिन को समर्पित करते हुए प्रार्थना किया करते थे। मेरे भाई, मेरी बहन,
आज मैं और आप, हमारे सवाल है, हम सबके सवाल है कि हम प्रार्थना कैसे करें, क्या कहें हम प्रार्थना में कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। हम सोचते हैं, हम इसी सोच में पड़े रहते हैं कि हम प्रार्थना कैसे करें। मेरे भाई मेरी बहन, यदि हम धन्यवाद देते हैं, यदि हम परमेश्वर के उपकारों का धन्यवाद देते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, यदि हम अपने उस जीवन के लिए परमेश्वर को यह बताते हैं कि प्रभु इस जीवन में मेरा समय बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, मैं कमजोर अपने आप को महसूस कर रहा हूं, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे बल प्रदान कर। ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना है। उस बड़े उत्साह के साथ आप भोर को उठते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपनी सैया पर, अपने बिस्तर पर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे ये दिन दिखाया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, करती हूं। यही प्रार्थना है। क्यों हम अफसोस में पड़े हैं, क्यों हम सामाजिकता के विचारों में पड़े हुए हैं, क्यों हमें यह मालूम नहीं पड़ता कि हम परमेश्वर से क्या मांगे, हम क्या प्रार्थना करें। बाइबल हमें सिखाती है, यदि आप प्रसन्न हो तो भजन गाओ, यदि आप दुख में हो, तकलीफ में हो, निराशा में हो तो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। खुश है भजन गाएं, दुख में है, तकलीफ में है, परेशान है, प्रार्थना करें। मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना करें। ये प्रार्थना मेरे जीवन को बदल कर रखती है। ये प्रार्थना जब मैं अपने हृदय की पुकार को, अपने हृदय के दर्द को परमेश्वर के सम्मुख रखता हूं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। और मुझे क्यों जरूरी है प्रार्थना? क्योंकि वो जो मुझे बल प्रदान करता है, वो जो मुझे ताकत प्रदान करता है, वो परमेश्वर जो मुझे जीवन प्रदान करता है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे जीवन की कमी कमजोरियों को दूर करने के लिए मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। यीशु प्रतिदिन बड़ी सुबह उठकर प्रार्थना किया करते थे, समर्पित करते थे उन लोगों को जिन लोगों के बीच में उन्हें जाना था। परमेश्वर के महान कार्यों को हम देखते हैं बाइबल में कि यीशु मसीह के द्वारा किया गया हर एक चमत्कार लोगों के जीवन के लिए उद्धार का कारण बना। कारण था परमेश्वर के सामने घुटने टेककर की गई प्रार्थना, उद्धारता का कारण, हमारे जीवन की मुक्ति का कारण, हमारे जीवन के लक्ष्य को पहचानने का कारण, हमारे जीवन की योजनाओं को पूरा होने का कारण परमेश्वर से की गई प्रार्थना है। समर्पित कर देते हैं हम अपने जीवन को, परमेश्वर के सम्मुख रख देते हैं हम अपने जीवन को, सरेंडर कर देते हैं हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में। उस समय में हम परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं। और वो परमेश्वर जो दयालु है, विनम्र है, देर से क्रोध करने वाला है, मेरे और आपके पापों को क्षमा करने वाला है, मेरे और आपके पापों को अपने पीठ पीछे फेंक देने वाला है, भूल जाने वाला है, समुद्र में फेंक देने वाला है। वो परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा की गई प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। तो क्यों ना मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं, यदि मैं अपने जीवन में अपने आप को कमजोर पा रहा हूं। क्यों ना मैं अपनी असफलताओं में सफलता पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूं। मेरे जीवन में प्रार्थना एकमात्र लक्ष्य है, परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाने के लिए। प्रार्थना के द्वारा मैं परमेश्वर से बातचीत करता हूं,
प्रार्थना परमेश्वर के साथ रिश्ते को जोड़ती है। प्रार्थना के द्वारा मैं अपने रिलेशन को, अपने रिश्ते को स्थापित करता हूं परमेश्वर के साथ। पिता, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। बातचीत है प्रार्थना, बातचीत है प्रार्थना। जब मैं बातचीत करता हूं परमेश्वर के सम्मुख बैठकर, मैं बातचीत करता हूं, मैं प्रार्थना कर रहा होता हूं, अपने रिश्ते को स्थापित करता हूं परमेश्वर से, अपने हर एक बात को शेयर करता हूं। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर यही चाहता है। इसलिए बाइबल कहती है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे परमेश्वर से नित्य बात करनी है, यीशु के सम्मुख बैठना है और अपनी हर प्रकार की बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखना है। ताकत मांगनी है, हिम्मत मांगनी है, ताकि मैं अपने जीवन में उस मार्ग पर, उस लक्ष्य पर चलता रहूं। मेरी निगाह परमेश्वर की ओर लगी रहे, मेरी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगी रहे। मैं ना दाएं भटकूं ना बाएं, बल्कि सीधे परमेश्वर के उस मार्ग पर चल सकूं। इस वक्त हम प्रार्थना करें। प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, प्रार्थना करना सिखा दीजिए। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह से शिष्यों ने कहा हमें प्रार्थना करना सिखाइए। यीशु मसीह ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। अपने स्वर्गीय पिता को पुकारने के लिए यीशु मसीह ने सिखाया। उस स्वर्गीय पिता की इच्छा को धरती पर भी पूरा होने के लिए, उसके राज्य को इस पृथ्वी पर आने के लिए उसने प्रार्थना करना सिखाया। प्रतिदिन का भोजन प्रदान करने के लिए, मिलने के लिए उसने प्रार्थना करना सिखाया। और वो प्रार्थना जो यीशु मसीह ने सिखाई, वो सामर्थ्यवान प्रार्थना के द्वारा न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन में उद्धारता के कार्यों को देखा। आज मैं और आप सीख जाएं परमेश्वर के द्वारा सिखाई गई वो प्रार्थना। सीख जाएं परमेश्वर से बात करना, सीख जाएं यीशु मसीह उद्धार करता है, ये विश्वास करते हुए प्रार्थना के साथ हम अपने आप को मजबूत करते जाएं। मेरे भाइयों बहनों, प्रार्थना करें। एक एक भाई बहन प्रार्थना के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने वाला बने, बातचीत करने लगे यीशु मसीह से। अपनी कमजोरियों में, अपनी दुर्बलताओं में हम परमेश्वर के सम्मुख बैठकर अपने हृदय की पुकार को परमेश्वर के सम्मुख रख दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस वक्त मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूं, सभी को समर्पित करता हूं। हर एक वो भाई बहन जो प्रार्थना करना नहीं जानता, जो प्रार्थना करना नहीं जानता, परमेश्वर उसको सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकत दे, वो ज्ञान दे कि वो अपने मुंह से पुकारे, कहे कि यीशु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, यीशु मैं तुझसे प्रार्थना करती हूं। मेरे जीवन को बदलिए, मेरे जीवन को पूरी तरीके से चेंज कर दीजिए, ताकि मैं तुझसे बातचीत कर सकूं, तुझसे प्रार्थना कर सकूं, तुझसे बातचीत कर सकूं, तुझसे प्रार्थना कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूं कि मैंने जो कुछ प्रार्थना में मांगा है वो मुझे मिल गया है और निश्चय ही वो मुझे दिया जाएगा। इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में होकर मांगता हूं। कहें आमीन, आमीन, आमीन।